दिनांक 16 दिसंबर वर्ष 2020 10वीं कक्षा मैथ्स 2 का छठवां चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में प्रश्न संग्रह 6.1 को समझने के लिए ये प्रमुख रूप से जो सूत्र हैं वो सूत्र पहले आप समझ लीजिए, उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, तो 6.1 बहुत आसानी से हल हो जाएगा। तीन सबसे इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा सूत्र है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा सूत्र है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इन सूत्रों से भी अलग अलग सूत्र बन जाते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर को मैं अगर राइट साइड में शिफ्ट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यदि साइन स्क्वायर को मैं शिफ्ट करूं राइट साइड में तो ये कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर मिल जाएगा, और यदि कॉस स्क्वायर को शिफ्ट करूं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। इसके अलावा ये भी आप याद रखिए 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा होगा, और ठीक ऐसे ही अगर 1 अपॉन कॉसेक थीटा है तो उसे साइन थीटा लिख सकते हैं। 1 अपॉन कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक, और 1 अपॉन सेक थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं। 1 अपॉन टेन थीटा कॉट थीटा हो सकता है, और 1 अपॉन कॉट थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं। तो इतना सूत्र काफ़ी है आपको समझने के लिए। बाकी जो सूत्र थे वो आपने 9th में पढ़ाई है कि साइन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर संलग्न भुजा बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, कॉट थीटा बराबर संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे संलग्न भुजा, साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे सम्मुख भुजा। तो अब इन्हीं पर आधारित, इन्हीं सूत्रों पर आधारित प्रश्न संग्रह 6.1 है। तो कैसे है देखिए, 6.1 का पहला सवाल है साइन थीटा बराबर 7/25, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा ज्ञात करना है। तो इन दोनों सूत्रों में देखिए साइन और कॉस किस में आता है, सिर्फ पहले सूत्र में आ रहा है। साइन दिया है, कॉस ज्ञात करना है, साइन दिया है, कॉस ज्ञात करना है, तो हमको ऐसा सूत्र लगाना पड़ेगा जिसमें साइन और कॉस आता हो। तो पहला ही सूत्र है, पहला सूत्र लिख दिया, साइन थीटा का यहाँ मान डाल दिया, ये स्क्वायर था तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर वर्ग करके राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, फिर यहाँ पर ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, और फिर इसे हल करेंगे तो 576/625। कॉस स्क्वायर थीटा है, हमें कॉस थीटा चाहिए तो वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो एक जब बाईं तरफ वर्गमूल ले रहे हैं तो दाईं तरफ भी लेना होगा। तो इस तरह से कॉस थीटा का मान मिल जाएगा। कॉस थीटा के बाद अब हमें क्या ज्ञात करना है, टेन थीटा ज्ञात करना है। तो टेन थीटा इस फार्मूले में है 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला मैंने लगा दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा का मान हमको नहीं पता है, लेकिन कॉस थीटा का मान हमें पता है, और हम जानते हैं सेक थीटा को कॉस थीटा में बदला जा सकता है। तो इसलिए सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब कॉस थीटा का मान 24/25 है, तो कॉस थीटा का मान 24/25 रखेंगे। अब ये वर्ग है तो इसलिए ये एक्चुअली कॉस स्क्वायर थीटा का मान रखा है। कॉस स्क्वायर थीटा देखिए 576/625 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा 576/625 रख दिया है। अब ये 625 जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 625/576। अब ये 1 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, और फिर हल करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर 49/576 हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा को टेन थीटा में बदलने के लिए वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो राइट साइड में भी वर्गमूल हो जाएगा और टेन थीटा का मान मिल जाएगा। अब इसको हल करने का एक और तरीका है, दूसरा तरीका भी समझ लेते हैं। दूसरे तरीके समझ लेते हैं। देखिए वैसा ही सवाल है, यहाँ पर साइन थीटा का मान दिया है, कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है।
तो एक तरीका जो मैंने पहली विधि बताई कि फार्मूला लिख करके फिर उस फार्मूले के द्वारा भी हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो कुछ इस तरह से है, हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, त्रिभुज ABC। अब हमें यहाँ साइन थीटा का मान दिया है 20/29, लेकिन हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो इसलिए साइन थीटा हो जाएगा AB/AC। यदि हम इस कोण C को थीटा माने तो सम्मुख भुजा AB और संलग्न भुजा BC हो जाएगी। तो ये पहले और दूसरे स्टेप को अगर ध्यान से देखें तो AB के जगह पे 20 है और AC की जगह पे 29 है, तो इसलिए AB को हम 20 के मान लेंगे और AC को हम लोग 29 के मान लेंगे। तो AB 20 के और AC 29 के हो गया। BC को x मान लीजिए। अब पाइथागोरस हम लोग लगाएंगे हम इस त्रिभुज में, तो हमें ये x का मान भी मिल जाएगा 21 के। फिर हमें cos थीटा पूछा था, तो cos थीटा का फार्मूला हम जानते हैं, संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न भुजा यहाँ BC है, कर्ण जो है AC है, तो cos थीटा बराबर BC/AC। फिर BC का मान 21 के, AC का मान 29 के कैंसिल 21/9। सूत्र विधि से भी वही आंसर आएगा और ये त्रिभुज बना करके करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि ये सूत्र विधि से करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, इससे आपको सूत्र भी याद हो जाएगा। और इस सूत्र विधि थोड़ा छोटे में हो जाता है, ये कम स्टेप्स होते हैं, इसमें समय कम लगता है। सेकेंड विधि थोड़ी आसान तो है, लेकिन इसमें समय आपको ज़्यादा लगेगा और ये सूत्र भी याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो मेरा सलाह है कि आप पहली विधि से ही हल करिए, और मैंने भी फर्स्ट विधि से ही सारे सवाल हल किए हैं। अब बढ़ते हैं 6.1 के दूसरे सवाल की तरफ, जहां tan थीटा का मान 3/4 दिया है, sec थीटा और cos थीटा पूछा जा रहा है। तो tan थीटा दिया है, sec थीटा ज्ञात करना है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से सूत्र में tan और sec आता है। तो वो सूत्र है 1 + tan² बराबर sec² थीटा। tan थीटा का मान डाल दिया, वर्ग है तो वर्ग भी कर दिया। आप तिर्यक गुणा करेंगे तो ये sec² थीटा 25/16, sec² थीटा वर्गमूल लेंगे तो sec थीटा हो जाएगा। राइट साइड में भी वर्गमूल लेंगे 5/4 आ जाएगा। sec थीटा के बाद हमें क्या ज्ञात करना है, cos थीटा। तो हम जानते हैं कि cos थीटा sec थीटा का जस्ट गुणात्मक प्रतिलोम होता है, उल्टा होता है। यानी sec थीटा 5/4 है तो cos थीटा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 4/5। तो cos थीटा 1/sec थीटा होता है और sec थीटा 5/4 है। हल करेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा। आते हैं तीसरे सवाल पर, जहां cot थीटा 40/9 दिया है, cosec थीटा और sin थीटा ज्ञात करना है। तो cot थीटा और cosec थीटा को ध्यान से देखें तो इस पर आधारित आपको सूत्र मिलेगा 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा। cot थीटा का मान डाल दिया, वर्ग कर दिया, तिर्यक गुणा करके इसे हल करेंगे। अब जब वर्गमूल लेंगे तो देखिए मैंने यहाँ भाग विधि से वर्गमूल किया है साइड में, 4 चौक 16, फिर 81 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम 1 ले लें तो 81 × 1 81 हो जाता है, यानी 41। 1681 का वर्गमूल 41 होता है, 81 का वर्गमूल 9 हो गया। तो इस तरह से cosec थीटा यहाँ पर 41/9 आ गया। अब हमें sin थीटा ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि sin थीटा cosec थीटा का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, जस्ट उल्टा होता है। cosec थीटा 41/9 है तो sin थीटा इसका उल्टा 9/41 हो जाएगा। ये 2 स्टेप कर सकते हैं। sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, इसलिए sin थीटा बराबर 1/41/9। ये cosec थीटा का मान डाला और हल करेंगे तो 9/41 आ जाएगा। बढ़ते हैं चौथे सवाल पर। 5 sec थीटा - 12 cosec थीटा बराबर 0, तो sec थीटा और cos थीटा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इसे हल करेंगे। 5 sec थीटा बराबर 12 cosec थीटा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 5 को शिफ्ट कर देंगे राइट और यहाँ से cosec थीटा को लेफ़्ट में शिफ्ट कर देंगे। 5 को राइट में ले लेंगे, cosec को लेफ़्ट में ले लेंगे, तो ये sec/cosec हो जाएगा। cosec को लेफ़्ट में लेंगे तो sec/cosec हो जाएगा। 5 को राइट में ले लेंगे तो 12/5 हो जाएगा। अब ये sec थीटा बटे cosec थीटा को sec थीटा × 1/cosec थीटा लिख सकते हैं।
सेक थीटा क्या होता है, 1 कॉस थीटा होता है। 1 कॉसेक थीटा साइन थीटा होता है। गुणा करेंगे तो ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। 90 में ही ये सारे सूत्र आप पढ़ चुके हो। अब टैन थीटा हमें मिल गया, सेक थीटा ज्ञात करना है, तो टैन थीटा और सेक थीटा का जो सूत्र है वो है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। टैन थीटा का मान डाला, वर्ग किया, तिर्यक गुणा करके हल करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे तो सेक थीटा 13/5 आ जाएगा। अब हमें कॉस थीटा ज्ञात करना है जो कि सेक थीटा का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, तो कॉस थीटा 5/13 मिल गया। इसके बाद साइन थीटा पूछा है, तो कॉस थीटा हमें पता है, तो साइन थीटा ज्ञात करने के लिए ये सूत्र लग जाएगा जिसमें साइन और कॉस आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा का मान 5/13 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान डाल दिया, वर्ग कर दिया, राइट साइड में शिफ्ट करके तिर्यक गुणा करके वर्गमूल ले लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा 12/13। पाँचवें सवाल पर आते हैं जहाँ टैन थीटा बराबर 1 दिया है और हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, टैन थीटा की सहायता से साइन कॉस सेक कॉसेक ये सब का मान ज्ञात कर लेंगे चारों का, और फिर उसका मान रख करके उसे हल कर देंगे। तो जैसे कि टैन थीटा है तो टैन थीटा से हम लोग सेक थीटा निकाल सकते हैं। कैसे, ये सूत्र है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। टैन थीटा का मान डाला और हल किया, फिर वर्गमूल लिया, सेक थीटा √2 मिल गया। सेक थीटा मिल गया तो कॉस थीटा भी मिल जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे का विलोम है। तो सेक थीटा √2 तो कॉस थीटा 1/√2 हो जाएगा। अब कॉस थीटा अगर मिल गया है तो साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉस थीटा का मान डाला, वर्ग किया, राइट साइड में शिफ्ट किया, हल किया, फिर वर्गमूल लेंगे तो साइन थीटा भी मिल जाएगा। अब बचा क्या, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा साइन का प्रतिलोम ही होता है, तो कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, और साइन थीटा 1/√2 था तो कॉसेक थीटा √2 हो जाएगा। तो अब साइन कॉस सेक कॉसेक चारों मान मालूम पड़ गए हैं, सबका मान यहाँ पर डाल देंगे। 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 हो जाएगा, √2 + √2 2√2 हो जाएगा। √2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 1/√2 × √2, √2 × √2 यानी √4, और √4 क्या होता है, 2 होता है, तो ये 1/2 आंसर आ गया। छठा सवाल है, सिद्ध कीजिए। हमें जो लेफ़्ट हैंड साइड हल करना है और राइट साइड के बराबर आना चाहिए। लेफ़्ट साइड को हल करने पर राइट साइड के बराबर आंसर आ गया तो सिद्ध हो जाता है। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, ये सिद्ध करना है। तो लेफ़्ट साइड वाला पोर्शन हम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर तिर्यक गुणा कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। अब सूत्र के अनुसार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये स्टेप हो जाएगा 1/cos थीटा। 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो इसलिए सिद्ध हो गया ये। सेकेंड वाला शुरू करते हैं, लेफ़्ट साइड का ले लिया, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1 आ गया आंसर, तो दूसरा भी सिद्ध हो गया। तीसरा देखिए, 1 - sin थीटा, स्क्वायर रूट में 1 - sin थीटा प्लस अपॉन 1 + sin थीटा है। हमें यहाँ पर इसे सेक थीटा माइनस tan थीटा लाना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए चिन्ह यहाँ पर माइनस का है, बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, ये 1 - sin थीटा से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। अगर यहाँ पर प्लस होता तो 1 + sin थीटा से ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। यहाँ माइनस है इसलिए ऊपर भी 1 - sin थीटा से गुणा हो गया, और नीचे वाले में नीचा जो दिया है उसमें भी 1 - sin थीटा से गुणा हो गया। तो 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा क्या हो जाएगा, 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, और ये a + b a - b का सूत्र के अनुसार ये हो जाएगा 1 स्क्वायर - sin स्क्वायर थीटा। तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये 1 - sin स्क्वायर थीटा हो गया,
और जो पहला सूत्र मैंने बताया था उसके अनुसार 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये वर्गमूल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब ये हर को अगर हम लोग यहाँ पर दोनों के नीचे लिख दें, दोनों पदों के नीचे लिख दें, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है और साइन अपॉन कॉस टेन थीटा होता है। तो देखिए आंसर आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चौथा सवाल है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू सेक थीटा। तो लेफ़्ट साइड वाला स्टेप हमने ले लिया, लेफ़्ट साइड में जो दिया है। अब हमें टेन थीटा इंटू सेक थीटा चाहिए, तो ये कॉस को सेक में लिखेंगे, लिखने के लिए वन कॉस को 1 अपॉन सेक लिख देंगे। ऐसे ये टेन है तो कॉट को 1 अपॉन टेन, क्योंकि हमें टेन और सेक ही चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं सबको टेन और सेक में ही बदल रहा हूँ। ये पहले से ही सेक में है, सेक थीटा में है, तो इसको सेक ही रखेंगे। कॉस को भी सेक में बदल दिया। कॉट को सेक में तो नहीं बदल सकते पर टेन में बदल सकते हैं, तो कॉट को भी टेन में बदल दिया 1 अपॉन टेन। तिर्यक गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पर तिर्यक गुणा किया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा। अब जो सूत्र है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, उसके अनुसार सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर सेक थीटा और सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा तो एक ही सेक थीटा बचेगा। ऐसे ही टेन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा में एक टेन थीटा कैंसिल होगा तो टेन थीटा बचेगा और आंसर आएगा टेन थीटा इंटू सेक थीटा, जो कि यहाँ राइट साइड में दिया है। तो चौथा भी सिद्ध हो गया। पांचवा करते हैं। पांचवा सवाल देखिए, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा। तो लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। कॉट थीटा को हम लोग कॉस बटे साइन लिख सकते हैं, टेन को साइन बटे कॉस लिख सकते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे का नीचे गुणा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब ये 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक होता है। 1 अपॉन कॉस सेक होता है, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो ये भी सिद्ध हो गया। अब बढ़ते हैं छठे सवाल पर। छठे सवाल में 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है। तो लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा चाहिए, जबकि यहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया है। तो हम क्या करेंगे? सेक थीटा प्लस टेन थीटा से अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो 1 में गुणा हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा से, नीचे जो हर है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, उसमें भी सेम सेक थीटा प्लस टेन थीटा से गुणा हो गया। तो 1 इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा करेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही आएगा। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के सूत्र के अनुसार ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को सूत्र के अनुसार 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो हर में 1 बचेगा। अब एक से अगर किसी में भाग देते हैं तो वही आंसर आता है, इसलिए आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जो कि राइट साइड में दिया हुआ है। तो यहाँ पर छठवां सवाल कंप्लीट होता है। आते हैं सातवें सवाल पर। सातवें सवाल में एक छोटा सा करेक्शन है। आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर ये सेक रेस टू 4 थीटा यहाँ पर दिया गया है, इसे आपको सुधार लेना है और यहाँ साइन रेस टू 4 थीटा लिख देना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो लेफ़्ट साइड वाला टर्म यहाँ पर लिख दिया। अब इसको जो घाते 4 है उसे हम स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो साइन रेस टू 4 थीटा है तो इसे हम साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉस रेस टू 4 को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे।
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र के अनुसार ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए ये पूरा कन्वर्ट होके 1 हो गया। तो अंत में यही बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें राइट साइड में सिर्फ कॉस चाहिए, तो साइन को भी कॉस में बदल देंगे। तो जो सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसके अनुसार साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म अब हो गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि राइट साइड का ही टर्म है। तो ये 7वां सवाल भी सिद्ध हो गया। 8वां सवाल है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कॉस अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। तो लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। यहाँ पर कॉस और साइन दिया हुआ है, तो सेक और टेन को भी कॉस और साइन में कन्वर्ट कर देंगे। सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को साइन बटे कॉस थीटा। अब नीचे यहाँ हर समान है, तो ये डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब राइट साइड में देखिए 1 माइनस साइन थीटा हमें चाहिए, जबकि हमें 1 प्लस साइन थीटा मिल रहा है। तो 1 माइनस साइन थीटा लाने के लिए हम लोग यहाँ अंश और हर में 1 माइनस साइन थीटा से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से स्टेप प्राप्त हो जाएगा। अब a प्लस बी ए माइनस बी के सूत्र के अनुसार ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे जो हर है वो वैसे ही रहेगा, 1 स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सूत्र के अनुसार। अब यहाँ कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में भी कभी एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, जो कि राइट साइड का ही आंसर है। तो इसलिए ये भी यहाँ पर पूर्ण होता है। बढ़ते हैं 90वें सवाल पर, जहाँ पर हमें ये दिया है कि टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा बराबर 2 है। तो हमें सिद्ध करना है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 2 होगा। तो उपपत्ति जो दिया है पहले वो लिख देंगे हम। अब हमें देखिए यहाँ पर स्क्वायर दिया है, जबकि यहाँ स्क्वायर नहीं है, ये टेन स्क्वायर थीटा, ये सिर्फ टेन थीटा है। तो ये स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो ये टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो गया। अब ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पहले पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग। इस सूत्र के अनुसार ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू 1 अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है 4। टेन थीटा हो जाएगा कैंसल, 2 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, 4 माइनस 2 हो गया। तो ये आंसर आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इसी के साथ है 9वां सवाल भी यहाँ पर पूरा होता है। बढ़ते हैं 10वें सवाल पर। राइट साइड से शुरू कर दिया, राइट साइड हमें वैसे का वैसे लेना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर होता है। सेक स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो सेक रेस टू 4 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे कॉस रेस टू 4 हो जाएगा। टेन ए को हम लोग साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं। ये जो बटे सेक रेस टू 4 है उसे हम लोग इंटू 1 अपॉन सेक रेस टू 4 ए लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉट ए को कॉस ए बटे साइन ए, और ये जो बटे में कॉस रेस टू 4 ए है उसे हम इंटू 1 अपॉन कॉस रेस टू 4 ए लिख सकते हैं। 1 अपॉन सेक को कॉस लिखा जा सकता है, 1 अपॉन कॉस सेक को साइन लिखा जा सकता है। तो यहाँ कॉस ए और कॉस ए कैंसिल होगा तो कॉस रेस टू 3a, साइन ए कैंसिल हुआ साइन रेस टू 3a। अब साइन इंटू कॉस ये फर्स्ट टर्म में भी है सेकंड टर्म में भी है, तो साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन हो जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बचेगा जो कि 1 होता है। तो अंत में अंतिम स्टेप यही हमें मिलेगा जो यहाँ राइट साइड में है, साइन ए इंटू कॉस ए। तो 10वां सवाल भी पूरा होता है। शुरू करते हैं 11वां सवाल। लेफ़्ट साइड ले लिया, हमें ये लेफ़्ट साइड को सॉल्व करना है और आंसर 1 लाना है। तो लेफ़्ट साइड हमने वैसे का वैसे लिख दिया। सेक रेस टू 4 है उसे 1 अपॉन कॉस रेस टू 4 लिख दिया। फिर ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन रेस टू 4 बटे कॉस रेस टू 4। अब ये कॉस रेस टू 4 दोनों पद के नीचे हम लोग लिख देंगे।
तो ये स्टेप प्राप्त होएगा। 1/cos⁴ को sec⁴a लिख सकते हैं। sin⁴a बटे cos⁴a यानी tan⁴a हो गया ये। sec⁴a को sec² का स्क्वायर लिख सकते हैं और बाद में sec² को 1 + tan² का होल स्क्वायर लिख दिया। फिर ये a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा 1 + 2 tan² a + tan⁴a। ये तो ऐसे का वैसे ही लिखना है। अब जब यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 tan² प्लस है और यहाँ 2 tan² माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे tan⁴a प्लस है और tan⁴a माइनस है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 1 बचेगा। तो ये राइट साइड में भी देखिए 1 ही है। तो 11वां सवाल भी पूरा होता है। आते हैं 12वें सवाल पर। 12वां सवाल थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर तुल्यानुपात का एक नियम भी लगने वाला है। तुल्यानुपात क्या है वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये हमें ये सिद्ध करना है। तो ये जैसे कि 11 सवाल हम पिछले 11 सवाल जो किए उससे थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है देखिए, यहाँ पर sec⁻θ - 1 आ रहा है तो इस सूत्र के अनुसार sec² θ - 1 जो है tan² होता है। tan² यानी कि tan⁻θ × tan⁻θ और ये a² - b² के सूत्र के अनुसार sec⁻θ - 1 × sec⁻θ + 1 हो जाएगा। अब इसमें से sec⁻θ - 1 को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो tan⁻θ बटे sec⁻θ - 1 हो जाएगा और इस tan⁻θ को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो ये sec⁻θ + 1 बटे tan⁻θ हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ तक हमें जो क्वेश्चन है उसका कुछ पार्ट मिल चुका है। जैसे लेफ़्ट साइड तो हमें मिल चुका है, राइट साइड का एक हिस्सा हमें मिला है 1 + sec⁻θ बटे tan⁻θ, ये हमें यहाँ पर मिला है। अब इसके बाद में हम तुल्यानुपात लगाते हैं। तुल्यानुपात क्या होता है ज़रा वो समझ लेते हैं। इस पेज पर देखिए, यहाँ पर कुछ अनुपात दिए हैं जो कि तुल्य हैं यानी बराबर है एक दूसरे के। सबका मान देखिए, नीचे 4, ऊपर का डबल नीचे है, 3 का डबल 6 नीचे है, 4 का डबल 8 नीचे है। सब कैसे है, सबका जो अनुपात है यहाँ 1/2 है, यानी ऊपर जो है उसका डबल नीचे है। अब मैं यहाँ पर इन दो भिन्नों को अगर प्लस करूँ, इन दो भिन्नों को 2 + 3 4 + 6 करूँ तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 2 5 और 6 4 10, 5 और 10 आ रहा है। अभी भी देखो नीचे वाला जो है ऊपर का डबल ही है, यानी 1/2 ही अनुपात है। 5/10 को यदि आप कैंसिल करेंगे तो 1/2 ही आएगा। ऐसे ही इन दोनों को अगर प्लस करें तो भी देखिए अनुपात 1/2 ही मिलेगा। 4 3 7 और 6 8 14, 7 और 14 यानी 7/14 तो 1/2 ही होगा। फिर ये पहला और तीसरे को भी अगर हम प्लस करके देखें तो भी ये 4 2 6 8 4 12, 6 और 12 आ रहा है। 6 नीचे का डबल ही, नीचे वाला ऊपर का डबल ही है, यानी आप प्लस करेंगे तो भी आपको आंसर 1/2 ही आएगा। इसी को बोलते हैं तुल्यानुपात। इसी तरह से यहाँ पर भी है, देखिए ये दो अनुपात आपस में बराबर है। यदि हम इन दोनों के मान को k मान लें, मान लेते हैं दोनों का आंसर है k, तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, ये ऊपर वाला और नीचे वाले को प्लस कर दूं तो भी आंसर k ही आना चाहिए ना, तो भी वो k ही रहेगा। तो तुल्यानुपात से देखिए tan⁻θ + sec⁻θ + 1 बटे sec⁻θ - 1 प्लस tan⁻θ, ये ऊपर और नीचे को प्लस कर दिया तो भी आंसर k ही रहेगा तुल्यानुपात से। और tan⁻θ बटे sec⁻θ - 1 ये भी k ही है, तो इसलिए ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों का मान k ही होगा तुल्यानुपात के अनुसार। अब आप ध्यान से अगर देखें तो ये वही चीज़ है जो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो यहाँ एक छोटा सा ये ट्रिक है, वो आप समझ लीजिए। और इस यहाँ पर ये आपका 6.1 समाप्त होता है। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, कोई बात ना समझ में आ रही हो तो आप बिना संकोच के मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इन सभी सवालों को अच्छी तरह से समझ करके आप अपने नोटबुक में हल करिए
और हो सके तो अपने मन से ही हल करिए। जब तक आपको अपने मन से हल करने नहीं आएगा तब तक आप अपने मन से परीक्षा में भी सवालों को नहीं हल कर पाओगे। इसलिए आप भले एक दो बार आप देख करके उसको समझ लीजिए, उसको देख करके हल कर लीजिए, लेकिन कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए, ये आप समझ लीजिए। तो जो अगला प्रश्न संग्रह है वो अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। धन्यवाद।